नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। कार्तिक मास चल रहा है और इस मास के दौरान इस्कॉन टेम्पल द्वारका में रोज शाम को लोगों का आना शुरू हो जाता है और ये जो भक्त हैं यहाँ पर आते हैं, ये आते हैं दीपदान करने के लिए। आज हम लोगों की टीम इस्कॉन टेम्पल द्वारका आई और कार्तिक मास क्या है, क्या दामोदर लीला है और क्यों दीपदान किया जाता है इस माह में, आइए इन सभी बातों की जानकारी लेते हैं हरि रूप दास जी से। हरे कृष्णा, मैं हरि रूप दास इस्कॉन द्वारिका से हूँ, सीनियर प्रीचर। तो कार्तिक मास बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत महत्वपूर्ण मंथ आता है, जिसमें भगवान अपने वृंदावन में जब बाल लीलाओं में थे तो वृंदावन में कार्तिक मास में भगवान ने एक लीला रची थी जिसको कहते हैं दामोदर लीला। दामोदर लीला एक ऐसी लीला है जिसके कार्यकलापों द्वारा भगवान का ये नाम पड़ा दामोदर। दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। तो जब भगवान बहुत छोटे थे तो भगवान की एक ऐसी लीला है जिसमें यशोदा माता की गोद में बैठ के वो स्तनपान कर रहे थे। उस समय जो है माता यशोदा उनको गोद में बैठा के अपना दूध पिला रही थी और साथ ही एक हंडिया चढ़ा रखी थी उन्होंने चूल्हे पे, जो दूध गर्म हो रहा था। और दूध, क्योंकि वृंदावन में सारी चीज़ें चेतना में रहती हैं, उस प्रकार से वृंदावन में जब वो दूध उबलने लगा तो माता यशोदा ने उनको अपनी गोद से उतारा और जाके चूल्हे से दूध उतारने चली गई। भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक लठिया ली और हांडी फोड़ के सारा दूध बिखेर दिया। तो इसको देखकर माता यशोदा को बहुत ज़्यादा प्रेम तो था ही, मगर क्रोध आया और उनको शिक्षा देने के लिए माता यशोदा एक लकड़ी उठा के उनके पीछे भागी और उनका काफ़ी पीछा किया और अस्त व्यस्त हो गई सारी चीज़ें और माता यशोदा भी थक गई। तो भगवान ने प्रेमवश अपने आप को माता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि मैया मुझे बांध लो। तो माता यशोदा ने जो है अपने घर की सारी रस्सियों से जब उन्हें बांधना शुरू किया तो एक ओखल थी जो जिसमें हम मसाले पीसते हैं, ओखली, उसमें जो भगवान को बांधना शुरू किया तो रस्सी छोटी पड़ गई। जब भी बांधने लगते थे तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी। उसी प्रकार से उन्होंने घर की सारी रस्सियाँ उपयोग में ले आए, फिर भी भगवान को बांध नहीं पाए। तो भगवान ने प्रेमवश माता जब थक गई और हताश हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माता के प्रेम प्रदर्शित करते हुए माता को अपने पेट को बांधने दिया और भगवान श्री कृष्ण उससे बंध गए। माता यशोदा जैसे वहाँ से गई तो उन्होंने एक लीला रची कि उतने बड़े ओखली को उन्होंने एक झटके में गिरा दिया और रिड़ते रिड़ते जो है आंगन में चले गए। वहाँ 2 वृक्ष थे, अमल और अर्जुन के वृक्ष, जो कि 36,000 साल पहले से खड़े थे। कुबेर के पुत्र थे जिनको श्राप दिया गया था, तो वो उनके आंगन में, नंद महाराज के आंगन में 36,000 साल पहले से खड़े थे और भगवान की बाल लीलाएं देखते रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने उन दोनों पेड़ों को गिराया और उसमें से 2 युवा निकले। उन्होंने भगवान की प्रार्थनाएं की और ये कार्तिक मास, क्योंकि भगवान को पेट में दाम उदर, मतलब दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट, तो भगवान इन लीलाओं में भगवान ने ये लीलाएं की वृंदावन में। इस कार्तिक मास को उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जिस प्रकार से वो अमल और अर्जुन के वृक्ष को उन्होंने कुबेर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की, उसी प्रकार से जब हम दीपदान करते हैं तो इस दीपदान करने से भगवान हमारे सारे बुरे कर्मों को, जितने भी प्रारब्ध हमारे पुराने हैं, उससे हमें निजात दिलाते हैं, उससे हमें मुक्त करते हैं और आगे हम अच्छी भक्ति कर पाते हैं जब प्रेमवश हम कार्तिक मास में भगवान को दीप दिखाते हैं। कार्तिक मास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। इसमें कई सारी लीलाएं भी भगवान की हुई। गजेंद्र मोक्ष लीला एक आती है, उसमें भी हम देखते हैं भागवतम में बहुत सारी लीलाएं हैं जो कार्तिक में हुई। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये मंथ है। इसमें वृंदावन में निवास करते हैं भक्त लोग, परिक्रमाएं करते हैं गोवर्धन की और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें भक्ति आपकी उन्नत हो सकती है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है, कृपया कार्तिक मास में दामोदर लीला में आप देखेंगे एक छोटी सी ओखली है, भगवान का स्वरूप है और माता यशोदा उनके साथ बैठी हैं। इस स्वरूप को हमें दीपदान करना चाहिए। ये दिवाली के पहले आता है और ये मंथ हर व्यक्ति के लिए है। आप में से जो कोई भी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है आप लोग अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, जहाँ पर भी हैं, दामोदर लीला को दीपदान करें। इससे आपके भक्ति में उन्नति होगी, आपका जीवन सुखद होगा और आपके जीवन का जो महत्वपूर्ण आपको जो मानव शरीर मिला है वो आपका सफल होगा कि हमें भक्ति प्रदान हो, भगवान का प्रेम प्रदान हो।
तो आप जानते हैं कि हम इस्कॉन द्वारिका सेक्टर 13 इस्कॉन द्वारिका में है, जो बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप सभी को पता है। और इसी मंदिर में जो है भक्तगण जो है दीपदान के लिए प्रतिदिन आते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी द्वारका के निवासी हैं, द्वारका के आसपास रहने वाले हैं, वो रोज़ शाम को आ सकते हैं दीपदान के लिए। शाम 7 बजे हम दीपदान का प्रोग्राम रखते हैं। दिए आपको यहीं मिलेंगे, आप आइए और इस सुंदर मंदिर में दामोदर लीला को आप दीपदान कर सकते हैं। तो ये सेक्टर 13 में द्वारका में अपकमिंग टेम्पल जो है, इसमें आप आइए और दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। जैसा कि हरि रूप दास जी ने बताया, इस कार्तिक मास का महत्व क्या होती है, दामोदर लीला क्यों होती है और क्या महत्व है इस कार्तिक मास में दीपदान करने का। उम्मीद करते हैं कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे और मंदिर में जाकर दीपदान करेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका।